पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी भजन है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। ये संसार में इसी के नाम सुख है। शरीर अगर निरोग बा तो बहुत बड़ा सुख है। पत्नी जो है घर के अंदर संपन्नता है तो बहुत बड़ा सुख है। पत्नी आज्ञाकारी है, पतिव्रता है, बहुत बड़ा सुख है। और पुत्र आज्ञाकारी है, पितु और माता भक्ति करने वाला है तो ये बहुत बड़ा सुख है। इसमें संतुष्ट रहे। संतो जग को समझावे, संतो जग को समझावे, तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर, जड़ के पूजन जावे। तजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर, जड़ को पूजन जावे। जड़ पूजा के फल अदृश्य है, कलांतर से पावे। दृश्य अदृश्य उभय फलदायक, सो पूजा नहीं भावे। लो पसाण मूर्ति कर से गढ़ के, बहुविधि रूप बनावे। संसार के अंदर मूर्ति के जो है हजारों तरह के मूर्ति बनाना, हजारों देवता के मंदिर बनाना, और उसी के आगे ये मूर्ति बनाने वाला मूर्ति के बाप होता है। या अपना ज्ञान बस वो मूर्ति के अपना बाप मंगाना, बाप मान करके और उसे भिक्षा मांगना। यही मूर्खता का हद है, यही कारण है इसके पतन के और गुलामी के। दृश्य अदृश्य उभय फलदायक, सो पूजा नहीं भावे। लो पसाण मूर्ति के से गढ़ के, बहुविधि रूप बनावे। विष्णु शंकर सुर गणपति, जो कुछ मन में आवे। दधि घृत पय मधुले, परमाण से तामे खंड मिलावे। यही विधि से करी पंचामृत, तो ही मूर्ति पर ढरकावे। पुनीले विमल चारि सुरसरी की, सुध स्नान करावे। धोय पोछ चंदन लगाए के, सठ भूषण पहिरावे। करी प्रतिष्ठा वेद मंत्र से, तामे प्राण बुलावे। जो वे मंत्र सत्य कर मानो, निज पित क्यों न जियावे। भोग थार धरिता के सन्मुख, घंटा नाद बजावे। भोजन कौन करे बिनु चेतन, उलटी आप लजावे। यही विधि करत करत जड़ पूजा, आपहु जड़ बन जावे। कहे कबीर ज्ञान सतगुरु के, कैसे हृदय समावे। साहेब कहते हैं कि मूर्ति अनेक तरह के बना करके
और सब देवी देवता के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। कागज के, मिट्टी के, पत्थर के, और एक कचड़ा के देवता कचड़े में गए। साल भर अपना मंदिर में सजा के पूजा किया। आज साल भर के बाद उसे ले जा कर के कहीं जंगल में, रोड पर, नदी तालाब पर फेंक दिया। अब उसके जो है कोई पूछने वाला ना है। वो पूजा है कि पूजा के नाम पर ढोंग है। ऐसा ही महावीर जी के पंडाल बना करके हनुमान के आप पूजा करे और ले जाके 2 दिन 4 दिन के बाद नदी में डुबा के आओ हनुमान के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के बिक दे। ऐसे दुर्गा जी के पंडाल बनावे, 10-15 दिन पूजा करे, नदी में डुबा के उनके हाथ तोड़, पानी में तोड़ ताड़ के डुबा के मुआ दे। गणेश जी के मूर्ति बनावे, उसके जो है 10 दिन पूजा करे और ओकरा बाद ले जाके पानी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के मुआ के फेंक दे। सरस्वती जी के बनावे, उसके भी 10 दिन पूजा करे और आगे ले जाके नदी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के डुबा के मुआ दे। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? किसने तमाशा? ना ये वेद में है, ना शास्त्र में है, ना उपनिषद में है। ये पंडितन के धंधा में मूर्ख बनना है। आज यही मूर्खता के पीछे देश गुलाम था और ये मूर्खता अगर आगे बढ़ता रहेगा तो फिर गुलाम होगा। अपने बुद्धि के जगाओ, अमूर्खता से ऊपर उठो। इसी में मनुष्य के कल्याण है। नहीं तो ये दुनिया जो है दुरंगी है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। हाथी जो है खाने के दांत अलग होता है, दिखाने के दांत अलग होता है। जो दिखाने वाला दांत है उसे वो खाती ना है, खाने के दांत अलग है। उसी तरह से इस संसार में जो ये बहुरूपिया ढोंगी, धंधाबाज, ठेकेदार जो व्यापार कर रहे हैं, ये मूर्ख बनाने वाला व्यापार है। इसे किसी के कल्याण ना होता है। आज इसी के आड़ में ये सब जो है मजा ले रहे हैं। मंदिर में बैठे हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, वेश्यागमन करते हैं, सारा कुकर्म करते हैं मंदिर के आड़ में। इसके जो है इसके बढ़ावा सरकार नेता भी देता है, राजनेता, धर्म नेता सब देते हैं। किस लिए कि इसके आड़ में जनता जुड़ी हुई होती है। आज जनता के बाबा हाईलाइट करता है। बाबा को पैसा चाहिए और नेता को वोट चाहिए, और दोनों के जो चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए धंधा बरकरार है। ये दोनों नहीं चाहते कि जनता बुद्धिमान बने। ये हमेशा चाहती आई है कि जनता मूर्ख रहे। जब राजतंत्र था तभी यही हाल था, प्रजातंत्र हुआ तभी यही हाल था। जो राजा जो है जनता के रक्षक बनता है, वो राजा जो है मांस खाता था, शराब पीता था, वेश्यागिरी करता था, जंगल में हिंसा करता था। जो हिंसकी है, जुआरी है, शराबी कबाबी है, मांसाहारी है, वेश्याबाज है, वो प्रजा को कैसे रक्षा करेगा और उसे प्रजा क्या सीखेगी? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये गुलामी प्रथा के ज्ञान है। इस गुलामी प्रथा के ज्ञान से ऊपर उठने की जरूरत है। अपने बुद्धि के बत्ती के जलाओ और अपने ज्ञान के रोशनी में काम करो। किसी के आश्रय मत रहो। जो लकड़ी में आसरा होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए जो है किसी के आसरा मत करो। इस पर एक कहानी है। एक भक्त थे और वो भक्त जो है मंदिर में पुजारी थे। संजोगवश उस मंदिर में वो कुत्ता घुस गया और जो बाबा था वो ध्यान धर करके और भोले बाबा के ध्यान में बैठा था। संजोगवश प्रसाद आगे रखा था, वो कुत्ता खाने लगा और पंडित जो है आँख खुला, इसके गुस्सा आया तो कुछ उठा के मारा तो वो जो है कुत्ता उस पर भीड़ करके आप पंडित के काट कूट के लोहान कर दिया। इसी दौरान में मूर्ति गिर गई,
मूर्ति के हाथ गोड़ टूट गया। अब जो है पंडित के और गुस्सा आ गया। अब उसके बाद से जो है कुत्ता जो है पंडित के भी घायल कर दिया, बाबा के हाथ गोड़, वो देवता के हाथ गोड़ तोड़ दिया। फिर उसके बाद कुत्ता भाग गया। पंडित जो है रो रहा था बैठ के। कुछ गांव के नागरिक गए, देखे कि तो देवता के हाथ गोड़ टूटा है और ये पंडित के हाथ गोड़ टूटा है। ये भी जो है रो रहा है, कुत्ता काट लिया है। फिर दवा बीरो कराए और फिर पंडित जो है ठीक हुआ। ये जो है जिसके दुहाई देते हैं कि ये दुनिया के रक्षा करेगा, वो अपना रक्षा ना कर सके। मनुष्य अगर उसके उल्टा कर दे वो सीधा ना हो सके। इस पाखंड में क्यों पड़े हो? जिंदा देवता के, जिंदा मूर्ति के क्यों ना पूजते हो? ये शरीर जो है जिंदा मंदिर है, इसमें चेतन आत्मा जिंदा देवता है। संसार के अंदर माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। परिवार जो है सबके सहयोग से बेटा बेटी का प्रवस्ती होता है। उस बेटा बेटी के प्रवस्ती में सबके योगदान होता है। सब परिवार देवी देवता है, रिश्तेदार देवी देवता है, समाज देवी देवता है। ये सच्ची भक्ति क्यों न बताते हो? ये मूर्खन के टोली है। अंधा नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ये अंधा नगरी है, मूर्ख बनाना है। ये झूठा झूठन के संसार है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साच कहे जग मारल जाई, अझूठे जगपति आई। सच कहो तो मारने दौड़ते हैं सब, अझूठ कहो तो मजा लेते हैं सब। एक और भक्त था, दूसरा कहानी है। वो भक्त जो है 100 गो देवता के एक मंदिर बना रखा था। आज सभी के 100 के खिला के पूजा करके तब खाता था। संजोग बस जो है वहाँ पर उसको कहीं जाना हुआ, अपना बेटा से कहा कि बेटा ये सब देवता के तू पूजा पाठ करना, खिला के खाना। बाप जो है आत्मज्ञानी था, वो सारे मूर्ति के जो है गर्दन काट दिया, तोड़ दिया हनुमान जी के गदा से, हाथ गोड़ तोड़ दिया। और हनुमान जी बीच में थे। 50 गो दाहिने था, 50 गो बाएं थे, और बीच में हनुमान जी थे। फिर हनुमान जी के गदा रख दिया। जब उसके बाप आया, देखा कि सब देवता जो है हाथ गोड़ टूटा पड़ा है, गर्दन टूटा पड़ा है। अब जो है उसने कहा कि ये देवता के जो है दुर्दशा कौन कर दिया। उसके बेटा कहा कि तुम्हारे देवता अपना रक्षा न किए। ये जिसके कंधा पर हनुमान जी के जो है गदा है, इसे पूछो यही किया होगा ये सब घटना। सबको गर्दन हाथ गोड़ तोड़ दिया है। बाप जो है समझ गया ये कहीं लड़का था, उसके मुंह में इसके बाप के बोली ना निकला। और कहा कि ये पाखंड क्यों करते हो, क्यों दुनिया के मूर्ख बनाते हो? तुम मूर्ख बनना है बनो, लेकिन दूसरे पर तुम्हारा अधिकार ना है मूर्ख बनाने के। लेकिन ये बहुरूपिया जो है बाजे ना आते हैं। हिंदुस्तान में बहुत जो है तांबा, पीतल, चांदी, सोना की मूर्तियां बनी। एक यहाँ प्रधानमंत्री थी, उसके बहन जो है इटली में दुकान था, और सारा मूर्ति यहाँ से चोरी होती थी और उसी के दुकान में बिकती थी और वो माले माल हो जाती थी। इसमें धंधा में शेयर था। समझ जाना कि ये दास क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए धंधाबाज जो है जब तक ले ये गद्दारन के शासन रहा तब तक ले दे भारत के लूटने में कसर ना छोड़े। और ये जो है पीछे लूटे थे, आज लूट रहे हैं, आगे लूटेंगे। इनके चलेगा। सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान में आकर के
और नकली पंडित बन करके या सबके आंख में धूरा झोंक दिया। चाचा बन गया दुनिया के, आई वो बापू बन गया दुनिया के। आई बापू आ चाचा ये देश के जो है मिट्टी के चिड़िया बना दिए, सोना के चिड़िया के। एगो के जो है बेटी मुसलमान से शादी कर ली तो ये खान है, तो इसको खान होना रहना चाहिए, लेकिन खान नहीं बोलते हैं सब। एगो जो है हरिलाल था महात्मा गांधी के लड़का, उसने मुसलमान से शादी किया। जब ये किसी हिंदू के पक्ष में काम करता था उस पर जूता बजता था। अब ये मजबूर होकर के आज जो ना करने को वो काम किया। आज ये दोनों के पीछे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए। मोतीलाल नेहरू जो था वो खुदे जो है अंग्रेजन के दलाल था। पिठ लग्गू, जैसे वो चाहते थे वैसे वो करते थे। संसार में जो है भीमराव अंबेडकर इसके विरोध किए थे। उन्होंने कहे थे कि ये मुसलमान जो है ये कभी देशभक्त ना होंगे, इन पर भरोसा करना ठीक ना है। वो कहे थे कि बंटवारा हो गया तो टोटल को जो है पाकिस्तान जाने दो और वहाँ से टोटल बुला लो। लेकिन महात्मा गांधी जो है उसी के देन है कि आज ये झगड़ा जो है फिर जो है दोबारा खड़ा हो गया है। इसलिए सावधान होनी है। लड़ना मरना जो है ये जो है हमारी कमजोरी रही है। इसलिए आपस में होश होकर के और सार के ग्रहण करना है, आसार के छोड़नी है और षड्यंत्र को जाननी है। जितने विदेशी आए उनके पॉलिसी थी फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। जिस समय सिकंदर बादशाह हिंदुस्तान में आया था उस समय जो है तक्षशिला के जो आचार्य था सुखदेव, वो कंधार के राजकुमार के लेकर के सिकंदर से मिला हुआ था। इस लालच में कि ये सब जीतेगा तो ये यहाँ रहेगा ना, चला जाएगा, यहाँ के बादशाह हमको बना देगा। चाणक्य भी चंद्रगुप्त के लेकर के और सिकंदर से मिले हुए थे। सिकंदर के सेना में जो है चंद्रगुप्त जो है 4-5 साल नौकरी किया वहाँ के पुल पट्टी लेने के लिए। तो ये बहुत बड़े जो है बहुरूपिया गद्दार थे, जिसके वजह से भारत के कमजोरी विदेशियों के मिलता रहा। आए भारत पर आक्रमण करते रहे। एक राजा जो है हिंदुस्तान के युद्ध के लिए जो है 4 बजे भोर में तैयार हुआ। उसके जो महामंत्री पंडित था वो मिला हुआ था वो विदेशियों से। उसने कहा कि मुहूर्त अच्छा ना है, अभी जाओगे तो हार जाओगे ना तो मारे जाओगे। राजा के गुस्सा आ गया, उसने तलवार निकाल के उसके सिर काट दिया। और वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था और पंडित इसके विरोध किए। राजा कहा कि तू ज्यादा होशियार मत तुम लोग बनो, हमारी मजबूरी है कि तुम सबके हम पाल रखे हैं, न तो हमके मालूम है कि तुम लोगों के रोम रोम में गद्दारी भरा है। तुम लोग अपने मतलब स्वार्थ के लिए राज्य के या राजा के दोनों के बेच दोगे, ये बात हमके पता है। इसलिए जो है सावधान होकर के आए अपना कल्याण करनी है, किसी के बहकावा में ना आनी है। इसी में मानव जाति के हित है।
संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है। ये षड्यंत्र जो है हम विदेशियों से हारे क्यों? हमारी तैयारी विदेशियों के जैसे नहीं था। हमारे राजा जो है तलवार के धनी थे, बुद्धि के धनी थे, अधर्म के धनी थे। विदेशियों के जीत लेते थे, फिर राजपाट उसके लौटा देते थे और उसको जिंदा छोड़ देते थे। लेकिन विदेशी अगर जीत जाते थे, उसको जो है मरने के बाद उसके समाधि पर आज तक ले जूता बजता है। वो समाधि पृथ्वीराज चौहान के है। और वो जो है मोहम्मद गोरी के गजनी में है। आज जितने विदेशी लुटेरा थे, अत्याचारी थे, विधर्मी थे, उसकी समाधि हिंदुस्तान में है। ये हिंदू नपुंसक बन करके जाके उसके आगे रोता है, गाता है, भीख मांगता है, भिखारी बन करके दांची दौड़ता है। और वहाँ जो बैठा है वो झाड़ फूंक करता है, बोतल में पेशाब करके सगरीन के पिलाता है। उसके घर में चले जाओ और उसके चाय पियोगे नमकीन लगेगा। पूछोगे कि नमकीन क्यों लगता है तो कहता है उसमें पेशाब कर देता है। पूछेगा तो कहेगा कि हमारे यहाँ असूल है कि हम नमक मिला देते हैं। ऐसी घटना हमने बहुत देखा है। इसलिए जो है इसके जो कुरान में लिखा हुआ है कि हिंदू के काफरों के मारो, काटो और खाओ, यही तुम्हारा धर्म है। ये कौन शैतान लिखा है? वो इंसान नहीं हो सकता। इसलिए सावधान होनी है और अपना खोपड़ी से, अपना विचार से या अपना बुद्धि से सत असत के निर्णय करनी है। जो मनुष्य के हित में है उसे मान लेनी है, जो मनुष्य के अहित में है वो नहीं माननी है। ये विधर्मियों से बच के रहना है, बहुरूपियों से बच के रहना है, कुकर्मियों से बच के रहना है। ये कुकर्मी किसी के होते ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।